What makes India a federal country? Threefold distribution of legislative powers between central government and the constituent units. How the power is distributed between central government and the constituent units. How the constitution can be amended to change the power sharing arrangement between central government and the constituent units. What is the role of judiciary? Then, what are the different sources of revenue for the central government and the state government? Threefold distribution of legislative powers can be classified as union list, state list, and concurrent list. What do you mean by union list? Under union list, certain subjects are included which are of national importance. In the case of subjects mentioned in the in the case of subjects mentioned in the case of union list, we have to make laws which are applicable for the entire country. The subjects which are mentioned in the union list are foreign affairs, banking, communication, and currency. In the case of union list, only central government can make the law. तो इस यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे कि बैंकिंग हो, करेंसी हो, कम्युनिकेशन हो, ऐसे वाले जो सब्जेक्ट्स। एंड ये सारे सब्जेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसमें लॉ नहीं बना सकते। Now, what do you mean by state list? There are certain subjects which are of the regional importance. स्टेट के अंदर इम्पोर्टेंस होने वाले कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं। ऐसे वाले सब्जेक्ट्स को हमने स्टेट लिस्ट में डाला है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। तो ये हम कौन से टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स के हिसाब से कौन लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। उसी हिसाब से हम लिस्ट को तीन में क्लासीफाई कर सकते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन द केस ऑफ यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं एंड उसमें बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स वो सब आएगा। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन किया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं, वो रीजनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। There are certain subjects in which both the central government and state government can make the law. Such subjects are included in the concurrent list, like education, adoption, marriage, etc. Then there is another category of subjects which can be classified as residuary subjects. ये residuary subjects क्या होता है? There are new topics or new departments which have come up recently. अभी अभी जो डेवलप होने वाले कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे जो न्यूली डेवलप्ड जो सब्जेक्ट्स है उसको हमने रेसिजुरी सब्जेक्ट्स में डाला है। एंड ये रेसिजुरी सब्जेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं। थ्री-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स दैट मेक्स आवर फेडरेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। And threefold classification of legislative powers include union list, state list, concurrent list, and residuary powers. Then, next is the distribution of power between the central government and the constituent units. Like few states, few northeastern states enjoy special status under constitution. कुछ states हमारे कंट्री में ऐसे हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स भी हैं एंड बाकी के अदर स्टेट्स को ऐसा स्पेशल स्टेटस नहीं है। इन सबको स्पेशल स्टेटस क्यों है? क्योंकि इनके वहाँ पे कुछ एथनिक कम्युनिटीज़ रहते हैं एंड इन दीज स्टेट्स आउटसाइडर्स कैन नॉट ओन लैंड और अदर प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट बाई अ हाउस ओवर देयर, दे कैन नॉट ओन अ प्रॉपर्टी है, स्पेशल स्टेटस दिया है। वरना क्या होगा, आउटसाइडर्स विल एनक्रोच अपॉन दिस लैंड। टू प्रिवेंट दिस, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी, the special provision is included in the constitution. And in the case of union territories, they have less power. So कुछ states को special power दिया है, कुछ states को कम power है, and union territories को तो उससे भी कम power है। वो लोग खुद एक what you can say government भी नहीं बना सकते हैं। दो union territory को छोड़ के, दिल्ली एंड पुदुचेरी को छोड़ के बाकी सारे union territories is under the control of central government. So in this way the power is distributed among the constituent units. Now the constitution amendment procedure to change the power sharing arrangement between central government and state government. Central government और state government के बीच में
पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अगर चेंज करना है, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंग्रेस लिस्ट के बारे में मैंने बोला, फिर ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोला. एंड इफ यू वांट टू चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट कैन बी डन? कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंज करना पड़ेगा. एंड द चेंजेस which can be made in the constitution is not very easy. If you want to make the changes, it is not very easy. Special procedures are mentioned in the constitution. Two-thirds of majority in parliament is required. Any change has to be first passed by both the houses of parliament with at least two-thirds majority. Then it has to be ratified or sanctioned by the legislatures of at least half of the Indian states. एक तो पार्लियामेंट में टू थर्ड मेजोरिटी होना चाहिए, दूसरा हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट्स शुड अग्री टू दैट चेंज. Now, what is the role of judiciary for upholding the power sharing arrangement between central government and state government? If there is any clashes occur between the central government and state government, or if any conflict occur between the state governments, the judiciary can interfere. Judiciary can interpret the constitution. They act like a watchdog whether somebody is violating the constitutional provisions or not. Judiciary is playing a vital role. अगर conflict होता है या differences of opinion है तो judiciary interfere करेंगे and their verdict will be final. Now, in order to make the federation strong, the sources of revenue is also mentioned in our constitution. Which are the source of revenue for the central government? Which are the source of revenue for the state government? कौन से रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा? दैट इज गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो कौन से सोर्सेस में से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, कौन से सोर्सेस में से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, वो भी क्लियरली मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में. होपफुली यू अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू सो मच.